नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम्हें लगता है बस एक सही ट्रेड और जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन हर बार वही ट्रेड तुम्हें और पीछे धकेल देता है। तुम चार्ट देखते हो, दिमाग प्लान बनाता है, पर एंट्री लेते ही डर, लालच और जल्दीबाजी सब कंट्रोल छीन लेते हैं। क्यों? अगर मार्केट में सच में मौके ही मौके हैं, तो फिर ज्यादातर ट्रेडर सालों बाद भी वही जगह क्यों खड़े रहते हैं? क्या प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में है या उस इंसान में जो स्ट्रैटेजी चलाता है? आज की कहानी तुम्हें एक ऐसे ट्रेडर के दिमाग में ले जाएगी जिसने मार्केट में सब कुछ देखा, रफ्तार भी, बर्बादी भी और फिर वापसी भी। जेसी लिवरमोर की कहानी किसी एक टिप या ट्रिप की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने मार्केट को सिर्फ पैसा कमाने की जगह नहीं समझा, बल्कि एक ऐसी जगह माना जहां हर दिन आपका असली चरित्र टेस्ट होता है। वो गरीब हालत से निकलकर ट्रेनिंग की दुनिया तक पहुंचा और शुरू से ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी ऑब्जर्वेशन। वो घंटे पढ़ता, प्राइस की छोटी छोटी हरकतें देखता और ये समझने की कोशिश करता कि भीड़ क्या कर रही है और असली ताकत कहाँ है। उसके लिए मार्केट कोई धार्मिक जगह नहीं थी जहां आस्था से पैसा बनता है। उसके लिए मार्केट एक कठोर शिक्षक था जो गलतियों पर सीधे सजा देता है। शुरुआत में बहुत तेजी से सीखता है, छोटे छोटे मौके पकड़ता है और उसे लगता है कि वो मार्केट को समझ गया है। लेकिन यहीं पर असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि मार्केट मैं समझ गया वाला अहंकार सबसे महंगा पड़ता है। जेसी के जीवन में बार बार ये पैटर्न दिखता है। पहले वो सही दिशा पकड़ता है, फिर बड़े कॉन्फिडेंस में आकर अपनी पोजीशन बढ़ाता है और फिर एक गलत समय पर वही चीज उसे तोड़ देती है। उसकी कहानी में जीत और हार सिर्फ पैसों की नहीं है, जीत और हार मानसिक अनुशासन की है। जैसे जैसे वही आगे बढ़ता है, वो एक ऐसी सच्चाई से टकराता है जिसे हर ट्रेडर देर से समझता है। मार्केट आपको सही होने का इनाम नहीं देता, मार्केट आपको अनुशासित होने का इनाम देता है। कई बार आप सही होते हो, पर टाइमिंग गलत होती है और गलत टाइमिंग सी आइडिया को भी नुकसान में बदल देती है। जैसी सीखता है कि असली गेम हर मूव पकड़ने का नहीं है, असली गेम है बड़े मूव के उस हिस्से को पकड़ना जहां प्राइस खुद अपनी ताकत साबित कर चुका हूं। वो समझता है कि पैसा बनाने का तरीका ये नहीं कि आप हर दिन ट्रेड करें, बल्कि यह है कि आप तब ट्रेड करें जब मार्केट का ट्रेंड साफ हो और आपका आइडिया भी कंफर्म हो। उसकी ट्रेनिंग का एक बड़ा सिद्धांत ये बनता है कि छोटे छोटे शोर में उलझकर निर्णय लेने से बेहतर है बड़े चित्र को पकड़ना और सही मौके का इंतजार करना। इसी वजह से उसकी कहानी में वेट और पेशेंस सिर्फ मोटिवेशनल शब्द नहीं है, ये सर्वाइवल की शर्त है। वो देखता है कि ज्यादातर ट्रेडर नुकसान इसलिए नहीं करते कि उन्हें चार्ट पढ़ना नहीं आता, नुकसान इसलिए होता है क्योंकि वे खुद को रोक नहीं पाते। जब प्राइस थोड़ा चलता है तो उन्हें लगता है बस अब निकल गया, और जब उल्टा चलता है तो ये सोचते हैं बस वापस आ जाएगा, और इसी सोच में वे प्लान तोड़ देते हैं। जेसी की जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि एक शानदार रन के बाद वो अपने नियमों से भटकता है। ये उस ओवर कॉन्फिडेंस की बीमारी है जो जीत के बाद आती है, जब इंसान को लगता है कि अब तुम्हें हर जगह पैसा बना सकता। लेकिन मार्केट हर बार याद दिलाता है कि कोई भी हमेशा सही नहीं होता, और जो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता बहुत जल्दी टूटता है। जैसे धीरे धीरे ये भी समझता है कि भीड़ अक्सर गलत जगह एक्टिव होती है। जब मार्केट साइड में चलता है तब ट्रेडर्स सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं, और जब असली ट्रेंड शुरू होता है तब वे डर जाते हैं। वो सीखता है कि सबसे अच्छी चालें अक्सर तब आती हैं जब ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, और सबसे खतरनाक फैसले तब होते हैं जब सबको सब कुछ आसान लग रहा होता है। उसकी कहानी में कई जगह ये संकेत मिलता है कि बाजार सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये भावनाओं का खेल है। भय, लालच, उम्मीद और पछतावा। और जो ट्रेडर इन भावनाओं को अपने फैसलों से अलग नहीं कर पाता, वो बार बार वही गलती दोहराता है। जेसी का एक और बड़ा सबक ये है, ये ट्रेडिंग में एक बड़ा नुकसान आपकी पूरी मेहनत मिटा सकता है। आप कई दिनों तक छोटे छोटे सही फैसले लेकर आगे बढ़ते हो, लेकिन अगर एक दिन आपने अपनी लिमिट तोड़ दी, अपनी रिस्क बढ़ा दी या अपने नियमों को नजरअंदाज कर दिया, तो वही एक दिन आपकी पूरी कमाई खा सकता है। उसकी कहानी इस बात को बहुत गहराई से दिखाती है कि ट्रेनिंग में असली ताकत कमाने में नहीं बचाने में होती है। कैपिटल बचाना कोई छोटी बात नहीं, ये वही फाउंडेशन है जिस पर आगे की कमाई खड़ी होती है। इसीलिए जैसी को धीरे धीरे ये समझाता है कि मार्केट में टिकने के लिए आपको हर दिन हीरो नहीं बनना, बल्कि हर दिन प्रोफेशन रहना है। प्रोफेशन होने का मतलब है जो दिख रहा है वही करना, जो मन कह रहा है वो नहीं। प्रोफेशन होने का मतलब है जब मौका नहीं है तो खुद को रोकना, और जब मौका है तो डर के बावजूद सही तरीके से एक्शन लेना। उसकी कहानी में उतार चढ़ाव बहुत है, लेकिन वो यही बताती है कि जो व्यक्ति सीखता रहता है, अपने नियमों को गंभीरता से लेता है और अपनी गलतियों से ईमानदारी से सामना करता है, वही लंबे समय में टिकता है। और ये टिकना ही असली जीत है।
क्योंकि मार्केट में हर कोई कभी ना कभी जीत जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जीतने के बाद भी खुद को संभाल पाते हैं। यही वजह है कि जैसी लिवरमोर की कहानी सिर्फ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्टॉक ट्रेडर की कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि मार्केट में प्रतिभा जरूरी है, लेकिन प्रतिभा से ज्यादा जरूरी है नियंत्रण। अगर आपके अंदर नियंत्रण नहीं है तो मार्केट आपकी ताकत को ही आपकी कमजोरी बना देगा, और अगर आपके अंदर नियंत्रण आ गया तो वही मार्केट आपके लिए अवसरों की ऐसी दुनिया खोल देगा जहां भाग्य नहीं, प्रक्रिया के दम पर आगे बढ़ते हो। अब हम दूसरा हिस्सा समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब आइए इस बेस्ट हिस्से को समझते हैं। जेसी लिवरमोर की कहानी का दूसरा हिस्सा उस जगह से शुरू होता है जहां ज्यादातर ट्रेडर खुद को सबसे ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, जब उन्हें कुछ लगातार जीतें मिलती हैं। यही वो मोड़ है जहां ट्रेड इन ज्ञान नहीं, मनोविज्ञान बन जाती है। जेसी ने जब शुरुआती सफलताओं के बाद बड़े पैसे बनाए तो उसके अंदर एक ऐसा भरोसा पैदा हुआ जो बाहर से कॉन्फिडेंस लगता है, लेकिन अंदर से ओवर कॉन्फिडेंस होता है। ट्रेडर को लगता है कि उसने मार्केट को पढ़ना सीख लिया है, अब वो हर मूव पकड़ सकता है, हर जगह पैसा निकाल सकता है, और यहीं से कहानी की असली शक्ति शुरू होती है। क्योंकि मार्केट सबसे पहले उसी इंसान को तोड़ता है जो ये मान लेता है कि अब उसे तोड़ना मुश्किल है। जैसी बार बार ये सीखता है कि मार्केट में सही होना कोई स्थायी पहचान नहीं है, ये सिर्फ एक मोम एंट्री स्थिति है। एक दिन आप सही हो सकते हो, अगले दिन गलत, और इसी कारण सबसे बड़ी स्किल भविष्य बताना नहीं बल्कि नुकसान को छोटा रखना है। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका यही था कि उसने जितना पैसा कमाया उतना ही पैसा कुछ गलत फैसलों में गवाया भी। कभी एक ही दिन में, कभी कुछ ही हफ्तों में। यही कहानी का वो हिस्सा है जो हर ट्रेडर को चुप करा देता है, क्योंकि इसमें कोई फिल्मी जीत नहीं है। इसमें वो कड़वी सच्चाई है कि मार्केट में आप जितने बड़े बनते हो उतने बड़े गिर भी सकते हो। जेसी के अनुभव से एक बात साफ निकलती है, ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज बुरा ट्रेड नहीं बल्कि बुरा मूड है। जब ट्रेडर कामन बिगड़ जाता है तो उसका सिस्टम भी बिगड़ जाता है। हारने के बाद बदला लेने की इच्छा, जीतने के बाद खुद को भगवान समझने की गलतफहमी, और हर मूव में पैसा बनाने की भूख, ये तीनों चीजें ट्रेडर को उस जगह पहुंचा देती है जहां वो प्लान छोड़ देता है और सिर्फ रिएक्शन करता है। जैसे ही इस दौर में कई बार वही करता है जो आज का हर ट्रेडर करता है। नुकसान हुआ तो उसे जल्दी रिकवर करने की कोशिश, रिकवरी में रिस्क बढ़ाना, रिस्क बढ़ाने में और बड़ा नुकसान, और फिर एक ऐसा मानसिक चक्र जहां वो खुद को रोक नहीं पाता। यही कारण है कि मार्केट में बहुत से लोग ट्रेनिंग छोड़ देते हैं, क्योंकि वे तकनीक से नहीं अपने ही भीतर के तूफान से हार जाते हैं। जेसी ने अपने द्वार में ये देखा कि भीड़ कामन कैसे चलता है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग देर से भरोसा करते हैं, जब नीचे जाता है तो डर में बेच देते हैं, और जब बीच में चलता है तो ओवर ट्रेड करके खून कर देते हैं। उसने समझा कि ट्रेड और अक्सर गलत समय पर सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, और यही एक्टिविटी सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है, क्योंकि एक्टिव रहना प्रोग्रेस जैसा लगता है, लेकिन असल में वो सिर्फ बिजनेस है, काम दिखाना, पैसा नहीं बनाना। इस हिस्से में जेसी का एक बहुत गहरा सिद्धांत उभरता है, मार्केट को मजबूर नहीं किया जा सकता। आप उसे अपने हिसाब से चलने के लिए नहीं कह सकते, आप उसे अपने नियमों के अनुसार इनाम देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मार्केट आपकी इच्छा नहीं सुनता, मार्केट सिर्फ आपके व्यवहार का परिणाम देता है। इसलिए वो धीरे धीरे ऐसे फैसले लेने लगता है जो आम ट्रेडर को बोर लगेंगे, लेकिन प्रो ट्रेडर को जिंदा रखेंगे। वो समझता है कि पैसा बड़े मूव में बनता है, छोटे झटकों में नहीं, और बड़े मूव पकड़ने के लिए सबसे पहले आपको पोजीशन बनानी होती है और फिर बैठना होता है, हिलना नहीं। ये बैठना बाहर से आलस जैसा लगता है, लेकिन ये ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा कौशल है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सेल्फ कंट्रोल लगता है। जैसे यही बताता है कि असली ट्रेनिंग का पैसा वेटिंग में छिपा है। आप सही मौके पर एंट्री लो और फिर उस ट्रेन को समय दो कि वो अपना काम करे। ज्यादातर लोग यहाँ फेल होते हैं। वे सही एंट्री के बाद जल्दी प्रॉफिट काट लेते हैं, लेकिन गलत एंट्री के बाद नुकसान में लंबे समय तक फंसे रहते हैं। यानी उनका दिमाग उल्टा काम करता है, जीत जल्दी ले लेते हैं, हार को पकड़कर बैठे रहते हैं। जेसी की कहानी इन उल्टे नियमों की कीमत दिखाती है। एक और बड़ी सीख ये है, ये ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन कंफ्यूजन है। जब आप हर दिन नए इंडिकेटर, नए पैटर्न, नए गुरु, नया फॉर्मूला पकड़ने लगते हो तो आपका सिस्टम नहीं बनता, आपका सिस्टम टूटता है। जेसी का तरीका बहुत सरल था। वो प्राइस के व्यवहार पर फोकस करता था, और वो समझता था कि मार्केट की असली भाषा उसकी चाल है, उसकी प्रतिक्रिया है और उसका समय। वो बार बार ये साबित करता है कि मार्केट की दिशा आपके विचार से नहीं बदलती, मार्केट की दिशा उसके अपने नियमों से बदलती है। इसलिए जो ट्रेडर खुद को आइडिया पर फंसा देता है वो मर जाता है, और जो ट्रेडर मार्केट के साथ रहता है वो बचता है। यही वजह है कि जेसी अपने सबसे बड़े नुकसान के बाद भी वापस आता है,
क्योंकि वो हार को अंतिम नहीं मानता, वो उसे एक सबक मानता है। लेकिन ये सबक महंगा होता है। कई बार जानलेवा भी उसकी कहानी में एक डरावनी सच्चाई ये भी दिखती है कि बड़ी जीतें कभी कभी सबसे बड़ा जड़ बन जाती है, क्योंकि बड़ी जीत के बाद मन का संतुलन बिगड़ जाता है और उसी बिगड़े हुए संतुलन में वो गलती कर बैठता है जो उसने पहले कभी नहीं की होती। वो सोचता है मैं तो सही हूँ, और इसी सोच में वो रिस्क बढ़ा देता है, नियम तोड़ देता है, और फिर मार्केट उसे उसकी औकात दिखा देता है। इस हिस्से का सबसे भारी संदेश ये है कि ट्रेनिंग में आपको सिर्फ मार्केट से नहीं लड़ना, आपको खुद से भी लड़ना होता है। और ये लड़ाई बाहर नहीं अंदर होती है। इसमें कोई तालियां नहीं बजती, कोई देखता नहीं, लेकिन यही असली युद्ध है। जैसी लिवरमोर की कहानी ये बताती है कि ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार उसका सिस्टम नहीं, उसका अनुशासन है। अनुशासन का मतलब सिर्फ नियम लिख लेना नहीं, अनुशासन का मतलब है उन नियमों पर तब भी टिके रहना जब आप अंदर से टूट रहे हो, तब भी टिके रहना जब डर आपको हिला रहा हो, और तब भी टिके रहना जब लालच आपको बहका रहा हो। और यहीं से असली प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान बनती है। वो हर दिन जीतने की कोशिश नहीं करता, वो हर दिन टिकने की कोशिश करता है, क्योंकि जो टिकता है वही अगले बड़े मौके को पकड़ता है, और जो अगला बड़ा मौका पकड़ता है वही असली वेल्थ बनाता है। यही वजह है कि जेसी की कहानी सिर्फ ट्रेनिंग की किताब नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि मार्केट में अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपकी सारी समझ, सारी मेहनत और सारी प्रतिभा भी एक दिन मिट्टी में मिल सकती है। जैसी लिवरमोर की कहानी का अंतिम हिस्सा उस सच्चाई पर खत्म होता है जिसे हर ट्रेडर सुनना तो चाहता है, लेकिन मानना नहीं चाहता कि मार्केट में सफलता आपकी फॉर्मूला से नहीं आती, आपकी फितरत से आती है। आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी सेटअप सीख लो, कितने भी चार्ट पैटर्न रख लो, अगर आपके अंदर अपने फैसलों पर कंट्रोल नहीं है तो आप वही करोगे जो भीड़ करती है, और भीड़ का अंत हमेशा नुकसान होता है। जेसी की पूरी यात्रा यही दिखाती है कि मार्केट में असली पैसा उन दिनों में नहीं बनता जब आप बहुत एक्टिव होते हो। असली पैसा उन दिनों में बनता है जब आप सही मौके पर सही जगह होते हो और फिर उस मौके को समय देते हो। यही वो बात है जो हर ट्रेडर की सोच उल्टी कर देती है, क्योंकि ट्रेडर मानता है कि मेहनत का मतलब लगातार ट्रेड लेना है, जबकि यहाँ मेहनत का मतलब लगातार खुद को रोकना है। इसलिए जेसी का सबसे मजबूत संदेश यही बनता है कि आपको मार्केट से लड़ने की जरूरत नहीं, आपको अपनी जल्दीबाजी, अपने डर और अपने लालच से लड़ने की जरूरत है। मार्केट को आप बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हो, और ट्रेनिंग में वही आदमी जीतता है जो अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर लेता है। जब प्राइस आपकी उम्मीद के खिलाफ जाता है तो आपका मन क्या करता है, यही असली परीक्षा है, क्योंकि लॉजिक तब तक रहता है जब तक सब आपके अनुसार चल रहा हो, लेकिन जैसे ही कुछ उल्टा होता है दिमाग की असली परतें खुलती है। जेसी ने अपने कैरियर में बार बार ये देखा कि एक ट्रेडर अगर नुकसान में भी शांत रह सके और नियमों पर टिक सके तो वही ट्रेडर अगले बड़े मौके तक जिंदा रहता है। लेकिन जो ट्रेडर नुकसान में टूट जाता है वो सिर्फ पैसा नहीं गंवाता, वो अपना सिस्टम भी खो देता है, और जब सिस्टम टूटता है ट्रेनिंग फिर बिजनेस नहीं रहती, वो जुए जैसी हो जाती है जहाँ हर नया ट्रेड पुराने नुकसान को ढकने की कोशिश बन जाता है। इस अंतिम हिस्से में जेसी की सीख एकदम साफ होकर सामने आती है कि मार्केट में बड़ा पैसा छोटे छोटे शोर में नहीं बनता, बड़ा पैसा उस ट्रेंड में बनता है जो अपनी ताकत साबित कर चुका हो। लेकिन उस ट्रेंड को पकड़ने के लिए आपके अंदर एक अलग स्तर का धैर्य होना चाहिए। वो धैर्य जो आपको जल्दी निकलने नहीं देता, वो धैर्य जो आपको हर छोटी गिरावट पर घबराने नहीं देता, और वो धैर्य जो आपको अपने ही मुनाफे से डरने नहीं देता। बहुत सारे ट्रेडर्स सही दिशा पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर बीच रास्ते में उतर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ये मुनाफा छिन ना जाए, और यही डर उन्हें फैट पार्ट से पहले ही बाहर कर देता है। जेसी का दृष्टिकोण यही था कि आपको हर मूव नहीं चाहिए, आपको सिर्फ उस मूव का मुख्य हिस्सा चाहिए, वो हिस्सा जहां पैसा सच में बनता है। और ये हिस्सा तब नहीं मिलता जब आप हर 10 मिनट में चांद देखकर निर्णय बदलते हो। ये हिस्सा तब मिलता है जब आप एक बार सही निर्णय लेकर उसे समय देते हो। यानी जीत का रास्ता कम फैसले और बेहतर फैसले से बनता है, ज्यादा फैसलों से नहीं। जैसे ये भी दिखाता है कि मार्केट में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन गलतियों का आकार आपके हाथ में होता है। एक छोटा नुकसान आपको छोड़ देता है, लेकिन बड़ा नुकसान आपकी आत्मा पर वार करता है। और बड़े नुकसान का सबसे खतरनाक असर यह है कि वो आपके भीतर एक अनकहा डर पैदा कर देता है। आप अगला ट्रेड लेने से डरने लगते हो, आप अच्छे सेटअप पर भी शक करने लगते हो, और धीरे धीरे आप खुद को उस गेम से बाहर कर देते हो जिसमें आप बने रहना चाहते थे। इसी कारण कैपिटल प्रोटेक्शन सिर्फ पैसा बचाने की बात नहीं है, ये आपके मन को बचाने की बात है, क्योंकि अगर मन बचा रहा तो आप सीख सकते हो, सुधार सकते हो और वापस आ सकते हो। लेकिन अगर मन टूट गया तो आप सबसे अच्छा सिस्टम लेकर भी कुछ नहीं कर पाते।
जेसी के जीवन की एक गहरी परत ये भी दिखती है कि बड़ा ट्रेडर बनने का मतलब केवल बड़े पैसे बनाना नहीं। बड़ा ट्रेडर बनने का मतलब है बड़े पैसे के साथ भी इंसान बने रहना। मार्केट में पैसा आते ही इंसान बदल जाता है। उसे लगता है अब वो खास है, अब वो हर जगह सही है, अब वो नियमों से ऊपर है, और वही अहंकार उसे फिर उसी जगह गिरा देता है जहां से वो उठा था। इसलिए जेसी की कहानी में सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी ये है, ये ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक दुश्मन बुरा दिन नहीं, अच्छा दिन भी हो सकता है। क्योंकि अच्छे दिन के बाद आपका दिमाग आपके साथ गेम खेलता है। वो आपको रिस्क बढ़ाने को कहता है, वो आपको नियम हल्के करने को कहता है, वो आपको तेजी से पैसा बनाने का सपना दिखाता है, और इसी सपने में ट्रेडर अपना संतुलन खो देता है। यही कारण है कि ब्रो, ट्रेडर बनने का मतलब हर स्थिति में एक जैसा रहना, ना मुनाफे में उड़ना ना नुकसान में टूटना। और ये बात आसान नहीं है, क्योंकि इंसान की प्रकृति ही यही है कि वे खुद को सही साबित करना चाहता है। जेसी ने इस चाहत की कीमत भी चुकाई और इसी चाहत से बाहर निकलने का रास्ता भी सीखा। उसने समझा कि मार्केट में आपका लक्ष्य हर ट्रेड जीतना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए सही प्रक्रिया को बार बार दोहराना, क्योंकि सही प्रक्रिया आपको समय के साथ सही जगह पहुंचा देती है, लेकिन गलत प्रक्रिया आपको जल्दी से खत्म कर देती है। इस किताब की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये आपको सपने नहीं बेचती, ये आपको सच्चाई दिखाती है। ये बताती है कि मार्केट में अमीर वही नहीं बनता तो सबसे ज्यादा तेज है, अमीर वही बनता है जो सबसे ज्यादा नियंत्रित है। और नियंत्रण केवल स्टॉप लॉस या एंट्री से नहीं आता, नियंत्रण आता है उस मानसिकता से जहां आप खुद को ये कह पाते हो कि आज नहीं, अभी नहीं, ये मेरा ट्रेड नहीं। यही मैच्योरिटी आपको उस भीड़ से अलग करती है जो हर छोटे मुंह में पैसा देखती है। जैसी की कहानी बताती है कि ट्रेडिंग में असली जीत नॉलेज की नहीं, कैरेक्टर की है। आप जितना मजबूत अपने कैरेक्टर में बनोगे, उतना मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। और अगर आपका कैरेक्टर कमजोर है तो आपका ज्ञान भी आपके खिलाफ काम करेगा, क्योंकि आप उसी ज्ञान का इस्तेमाल खुद को गलत साबित करने के लिए करोगे। इसलिए इस किताब का सार यही है कि मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आप रोज खुद को देखते हो, अपनी कमजोरियां हो, अपनी भूख, अपना डर और अपना अहंकार। और जो इंसान इन चार चीजों को पहचान लेता है, वही इंसान धीरे धीरे उन पर जीत हासिल कर लेता है। अब अगर तुम इस पूरी कहानी को एक लाइन में पकड़ना चाहते हो तो वो लाइन ये है, ट्रेडिंग में पैसे का खेल बाद में है, पहले अपने आप का खेल है और जीत दिन। तुम अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाते हो, उस दिन से तुम्हारे चाल भी बदल जाते हैं, तुम्हारे फैसले भी बदल जाते हैं, और तुम्हारी ट्रेनिंग भी, क्योंकि तब तुम मार्केट को साबित करने नहीं आते, तुम मार्केट में टिकने आते हो। और टिकने वाला ट्रेडर ही आखिर में वही ट्रेड पकड़ता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। अगर तुम्हें ये समरी सच में अंदर तक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि ये मैसेज उन ट्रेडर्स तक भी पहुंचे जो रोज इसी दर्द से गुजर रहे हैं। और अगर तुम चाहते हो ऐसी ही दमदार किताबों की ऑडियो बुक समरीज ट्रेनिंग की भाषा में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में बस एक शब्द लिखो, कंट्रोल, अगर आज से तुम अपने ट्रेड से पहले खुद को कंट्रोल करने का फैसला कर रहे हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।